सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या शरणार्थियों पर हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी ने कानूनी और सामाजिक दायरों में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। कई पूर्व जज, बड़े वकील और सिविल सोसाइटी के लोग भड़क उठे हैं। उन्होंने सीजेआई को खुला पत्र लिखकर कहा कि ऐसी बातें न सिर्फ संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं, बल्कि रिफ्यूजियों को अमानवीय दिखाती हैं। कैसे शुरू हुआ ये पूरा विवाद, चलिए आपको बताते हैं। 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट रोहिंग्या शरणार्थियों के कथित गायब किए जाने पर सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान सीजेआई की बेंच ने सरकार से सख्त सवाल पूछा। भारत सरकार का कौन सा आदेश है जिसमें रोहिंग्या को रिफ्यूजी कहा गया है? अगर कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रिफ्यूजी नहीं है और अवैध रूप से आया है, तो क्या हम उसे यहाँ रखने के लिए बाध्य हैं? इसके अलावा रोहिंग्या को घुसपैठिए या टनल खोदकर घुसने वाले जैसी उपमाओं से जोड़ने पर भी काफी नाराजगी सामने आई है। कई वरिष्ठ जजों और वकीलों ने कहा कि ये भाषा बहुत आपत्तिजनक है। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस AP शाह, मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज K चंद्रू, वरिष्ठ वकील राजीव धवन, कॉलिन गंजाल्वेस, प्रशांत भूषण और कई अन्य ने एक खुला पत्र लिखकर कहा, सीजेआई की टिप्पणी हमारे संविधान की बुनियादी आत्मा के खिलाफ है। इससे रोहिंग्या समुदाय को अमानवीय दिखाने का संदेश जाता है, जबकि संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून हर इंसान के अधिकारों की रक्षा करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि अदालतों को ऐसे संवेदनशील मामलों में इंसानियत और संवैधानिक नैतिकता के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लोगों की आखिरी उम्मीद होता है। पूर्व जजों का कहना है कि रिफ्यूजी होना किसी सरकारी आदेश पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर कोई अपने देश में अत्याचार से भागकर भारत में सुरक्षा चाहता है, तो वो शरणार्थी है। नॉन रिफॉल्वमेंट यानी किसी को जबरन वापस न भेजने का सिद्धांत और आर्टिकल 21 में दिए गए जीवन के अधिकार के जरिए रिफ्यूजी के अधिकार भारत में भी सुरक्षित हैं। पत्र में कहा गया कि रोहिंग्या, जिनमें महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में हैं, दशकों से म्यांमार में अत्याचार झेल रहे हैं। उन्हें दुनिया का सबसे प्रताड़ित अल्पसंख्यक माना जाता है। पूर्व जजों ने चेतावनी दी, अगर अदालतें ऐसे लोगों को घुसपैठिया करार देंगी तो इससे न्यायपालिका की नैतिक ताकत प्रभावित होगी और जनता का भरोसा कमजोर पड़ जाएगा। पत्र में कहा गया कि सीजेआई सिर्फ कोर्ट नहीं चलाते, उनके शब्द पूरे सिस्टम को दिशा देते हैं। इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया कि सीजेआई की बात निचली अदालतों, सरकारों और पूरे समाज पर असर डालती है। सबसे कमजोर लोगों के बारे में किसी भी टिप्पणी को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इस पत्र पर कई बड़े नामों ने हस्ताक्षर किए। इनमें जस्टिस AP शाह, जस्टिस K चंद्रू, जस्टिस अंजना प्रकाश, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन, कॉलिन गंजाल्वेस, चंदर उदय सिंह, प्रशांत भूषण, कामिनी जायसवाल, गौतम भाटिया, सामाजिक कार्यकर्ता निखिल दे, अंजलि भारद्वाज, एनी राजा, अमृता जौहरी और कई संगठन जैसे कि CJAR, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, नेशनल फोरम फॉर हाउसिंग राइट्स आदि शामिल हैं। पूर्व जजों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सीजेआई से गुजारिश की है कि वो संविधान की इंसानियत आधारित न्याय परंपरा को फिर से दोहराएं और ये संदेश दें कि शरणार्थियों को भी इंसान समझकर ही न्याय दिया जाना चाहिए। अब सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट इस पत्र पर क्या प्रतिक्रिया देगा, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।